राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है जो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सोम प्रदोष, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष आदि। और हर बार की कथा थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन इसका मूल भाव भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना होता है। ये प्रदोष व्रत की कथा, चलिए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगते हुए लौटते समय उसे एक घायल युवक मिला जो दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे अपने घर ले आई। वो युवक विदर्भ का राजकुमार था, जिसे शत्रु सैनिक ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इस कारण वो दर दर भटक रहा था। ब्राह्मणी ने उस राजकुमार का पालन पोषण अपने बेटे की तरह ही शुरू कर दिया। एक दिन वो ब्राह्मणी अपने दोनों बेटे, अपना बेटा और राजकुमार को लेकर ऋषि सांडिल के आश्रम पहुंची। ऋषि ने ब्राह्मणी को देखकर उनके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुनाई। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी कष्ट दूर होते हैं। उन्होंने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत की विधि समझाई और कहा कि ये व्रत श्रद्धा और संयम से करना अवश्य फल मिलता है। ब्राह्मणी ने ऋषि के कहे अनुसार प्रदोष व्रत शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमार वन में घूमते हुए उस गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखता है। उन कन्याओं में से एक का नाम अंशुमति था, जो बहुत सुंदर थी। राजकुमार और अंशुमति एक दूसरे को पसंद करने लगे। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। अंशुमति के माता पिता को भी राजकुमार पसंद आ गया। एक रात अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि राजकुमार धर्मगुप्त, जो विदर्भ का राजकुमार था, उसका विवाह अंशुमति से करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया और राजकुमार धर्मगुप्त तथा अंशुमति का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राज की सेना की मदद से अपने राज विदर्भ पर दोबारा आक्रमण किया और शत्रुओं को हराकर अपने राज को पुनः प्राप्त किया। वो खुशी खुशी अपने राज में रहने लगा। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी और उसके बेटों को भी अपने महल में बुलाकर उन्हें बहुत सम्मान दिया। ब्राह्मणी का बेटा राजकुमार के राज्य में एक उच्च पद पर आसीन हुआ। इस तरह प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के सभी कष्ट दूर हो गए और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। तभी से ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। ये कथा बताती है कि प्रदोष व्रत का पालन करने से व्यक्ति को दुख, दरिद्रता, रोग और शक्ति से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति मिलती है। राधे राधे दोस्तों।